हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है 23 जनवरी 2022 में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था जूनियर लेवल का, तो सारे क्वेश्चन उसी पेपर में से लिए गए हैं। यानी ये सारे क्वेश्चन जो है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आने वाला एग्ज़ाम जो जुलाई 2026 में 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। सो आप लोग वीडियो को जो है पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिए। पहला वाला क्वेश्चन इसमें यानी 91 नंबर क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करने वाले हैं अकबर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए हुएन सांग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। तो कलंदर की उपाधि जो है देखिए किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। यानी कि बादशाहों में से कलंदर की उपाधि तो बाबर को दिया गया है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन जो है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह का नाम पूछा गया है कि कुंवर सिंह जो थे ये किस राज्य के जमींदार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन में है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तो तापक्रम विलोमता का अर्थ पूछा गया है। तो देखिए इसमें पहले वाले ऑप्शन में है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर ताप, या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम, या फोर्थ है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। तो कहा गया इसमें कि तापक्रम विलोमता का अर्थ तो ये होगा बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है। रिहंद परियोजना पूछा गया है। तो रिहंद परियोजना देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है जवाहर सागर या गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह है कि गोविंद सागर या गांधी सागर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि गोविंद बल्लभ पंत सागर। यानी कि रिहंद परियोजना जो संबंधित है तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर से संबंधित है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। सिपकीला तो प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा जो है तो ये देखिए कहाँ का है। यानी सिक्किम का है या उत्तराखंड का है या हिमाचल प्रदेश का है या फिर जम्मू एवं कश्मीर का है। तो देखिए कि सिपकीला प्रसिद्ध दर्रा जो है तो ये हिमाचल प्रदेश का है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन ये है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए। यानी शिक्षण तकनीक का या शिक्षण विधियों का या फिर इनमें से कोई नहीं, या शिक्षा के उद्देश्यों का। तो देखिए एक सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को यानी एसएसटी के अध्यापक को तो उसे जो है शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि विषय वस्तु के साथ साथ तो उसे शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। तो भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सहायक सामग्री जो है तो वो है मानचित्र। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला वाला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। राइट, देखिए अष्टाध्यायी के लेखक का नाम पूछा गया है। तो देखिए अष्टाध्यायी के लेखक का नाम है पाणिनि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा
कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन वो राज्यकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन पूछा गया है कि किसके राज्य काल में हुआ था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कालाशोक के, यानी द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो था तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, यानी कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके राज्यकाल में हुआ था, राज्यकाल या शासनकाल कुछ भी मान लीजिए। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन तो पूछा गया किसके राज्यकाल में होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक के। तो 3 वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण पूछा गया है, ये कहाँ करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 104 नंबर क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है यानी किस ईस्वी में हुई थी, 1875 में या 1870 में या 1880 में या 1865 में। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी तो ये 1875 ईस्वी में हुई थी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, यानी 105 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। काकोरी कांड पूछा गया है, तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं हैं। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यसेन। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार से पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी भाग 3। भाग 3 जो है तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन कि पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। तो देखिए पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि 73वां संशोधन। सो ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो स्थित है ये द हेग में स्थित है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो जनसंख्या नियंत्रण पूछा गया है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के तो ये समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। अब विदेश नीति से जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 51, यानी अनुच्छेद 51 जो है ये विदेश नीति से संबंधित है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला देखिए 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। तो भिलाई इस्पात कारखाना ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है या झारखंड में है या उड़ीसा में है या फिर छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए भिलाई इस्पात कारखाना ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सेलों में से कौन सी औषधि सेल का उदाहरण है, यानी ऐसा कौन सा सेल है जो औषधि सेल का उदाहरण है। तो देखिए सेल संगमरमर, ग्रेनाइट या स्लेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन पुच्छल तारे के बारे में पूछा गया है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, यानी किस साइड में होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो होती है तो किसकी तरफ होती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सूर्य से दूर होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो है तो सदैव सूर्य से दूर होती है। सो सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है। अब भ्रंश से पूछा गया है कि कौन है जो भ्रंश से संबंधित है। तो देखिए इसमें पहला है हांगक
या नतिलंब घाटी या ग्राबेन या समपनति। तो इसमें देखिए 114 नंबर के क्वेश्चन में तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्राबेन जो है तो ये भ्रंश से संबंधित है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अब उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का नाम पूछा गया है, तो गोबी जो है ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला वाला 116 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्लोब। ग्लोब जो है तो ये महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। इसमें कहा गया भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि। तो देखिए इसमें भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि जो है तो वो भ्रमण विधि है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आ गया 118 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा 118 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा पूछा गया है कि इसको जो है भाषा को समझा जा सकता है। तो देखिए इसको हम सबसे अच्छे से समझेंगे रूढ़ चिन्हों से, यानी मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा जो है तो वो है रूढ़ चिन्ह। सो सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 119 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अब यू आकार की घाटी का निर्माण पूछा गया है, तो ये होता है हिम नदी द्वारा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला वाला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। राइट आंसर इसका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 121 नंबर क्वेश्चन कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं। अब राजपूत पेंटिंग के लेखक जो है तो चलिए आप लोग बताइए, WG आचार्य या राय कृष्णदास या इनमें से कोई नहीं या आनंद के कुमार स्वामी। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है बताइए भाई। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी। सो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 122 नंबर क्वेश्चन है कि लोक कला का संबंध है। तो लोक कला का संबंध जो है किससे है, आधुनिक कला से है या चित्रकला से है या प्रागैतिहासिक कला से है या क्षेत्रीय कला से है। तो लोक कला का संबंध पूछा गया है, तो ये है क्षेत्रीय कला से, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है यानी 123 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। तो ज्यामितीय डिजाइन वर्ग में बनी डिजाइन को कहते हैं या ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को या इनमें से कोई नहीं या ज्यामितीय आकारों को। तो देखिए ज्यामितीय डिजाइन जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को हम ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। सो सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ गया 124 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीटेट की तरह इसमें जो है तो समझने वाला क्वेश्चन एक भी नहीं आता है। आप जितना याद कर सकते हैं, आपकी जितनी क्षमता, क्योंकि इसमें जो है तो याद करने वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ऐसे ही सेम पैटर्न आएगा जो आने वाला एग्ज़ाम है। तो चलिए देखिए इसमें 124 नंबर क्वेश्चन कि ऐपण का संबंध किस राज्य से है। ऐपण पूछा गया है, तो ऐपण का संबंध जो है देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश से। तो देखिएगा इसमें ऐपण का संबंध पूछा गया है, तो ये है उत्तराखंड राज्य से, यानी थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है। अब हिंदुस्तानी संगीत में पूछा गया है कि श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है।
तो चलिए बताइएगा कितनी संख्या मानी गई है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है। 125 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में है 12, 13, 9 या 22। तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या तो ये मानी गई है 22, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस जो है, चलिए बताइए खेल दिवस कब मनाया जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन, 30 अगस्त को, 29 अगस्त को, 31 अगस्त को या 25 अगस्त को। सारे ऑप्शन अगस्त वाले ही दिए गए हैं, केवल आप जो है डेट चेंज है। तो बताइए कितने अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 29 अगस्त को। 126 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है। अब योग के संबंध में पूछा गया है कि प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक जो हैं तो कौन है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, महर्षि पतंजलि, महर्षि नारद, महर्षि देवदत्त या महर्षि भरत। तो योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ यानी जो योग दर्शन के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि महर्षि पतंजलि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अब 128 नंबर क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए 128 नंबर क्वेश्चन है कि जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। जीइन नामक प्रोटीन पूछा गया है, ये प्रोटीन जो है तो किस फसल से संबंधित है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है मक्का, सोयाबीन से, जई से या धान से। चलिए बताइए आप लोग कि जीइन नामक प्रोटीन जो है तो किस फसल से संबंधित है। तो देखिएगा इसमें कि जीइन नामक प्रोटीन जो है ये संबंधित है मक्का से। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, यानी 129 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा तो 129 नंबर क्वेश्चन है कि गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। अब बताइए भाई कि गाय की कौन सी नस्ल जो है तो ये दुकाजी उद्देश्य की है। पहला वाला ऑप्शन है सिंधी, उसके बाद में है जर्सी, उसके बाद में है थार पारकर या फिर गीर। चलिए बताइए भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गाय की कौन सी नस्ल जो है तो दुकाजी उद्देश्य की है। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा थार पारकर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। थार पारकर पारकर जो है तो ये गाय की दुकाजी नस्ल की है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा 130 नंबर क्वेश्चन आ गया कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में है 15, उसके बाद 12, फिर है 22, फिर है 9। तो देखिए कि भारत को जो है तो 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए 131 नंबर क्वेश्चन कि केसर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए केसर जो है कहाँ से, देखिए इसमें केसर के बारे में पूछा गया है कि केसर जो है ये प्राप्त किया जाता है तो कहाँ से होता है। देखिएगा पुष्पवर्तिका से, पत्ती से या बाह्य दलपुंज से या कलिका से। तो आइए देखिए केसर जो है तो ये प्राप्त किया जाता है पुष्पवर्तिका से, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। पसलियों की संख्या पूछा गया है। तो मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या होती है 24। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, यानी कि 133 नंबर क्वेश्चन आ गया कि TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है। तो TAB का टीका पूछा गया है कि किस रोग से बचाव करता है। तो चलिए बताइए, मियादी बुखार से, डिप्थीरिया से, काली खांसी से या तपेदिक से। तो देखिए TAB का टीका जो है तो ये मियादी बुखार रोग से बचाव करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला 134 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए बताइएगा
कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है तो किस दिन मनाया जाता है, 25 जून, 20 जून, 28 जून या 21 जून। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है तो ये 21 जून को मनाया जाता है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 135 नंबर क्वेश्चन आ गया कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। ऐसे कौन से वस्त्र हैं कि उनमें जो है गोंद के कलफ का उपयोग होता है। तो पहला वाला ऑप्शन है रेशमी वस्त्र में या सूती वस्त्र में या फिर है नायलॉन वस्त्र में या ऊनी वस्त्र में। तो देखें कि गोंद के कलफ का उपयोग जो होता है तो ये रेशमी वस्त्रों में किया जाता है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं। 7 होते हैं, 8 होते हैं, 11 होते हैं या 12 होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 12 होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर तो 12 स्वर होते हैं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब 137 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है। 4 ताल का प्रयोग पूछा गया है कि किस गायकी के साथ किया जाता है। तो देखिएगा इसमें ध्रुपद, तराना, ख्याल या धमार। तो देखिए 4 ताल का प्रयोग जो होता है तो ये ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। सो पहला वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा 138 नंबर क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है। तबला वादक का नाम पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो तबला वादक नहीं है। तो रामदास शर्मा, जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा या पंडित किशन महाराज। तो तबला वादक जो हैं तो रामदास शर्मा का संबंध जो है तबला वादक से नहीं है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया 139 नंबर क्वेश्चन। तो 139 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा इसमें कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए। तो आइए देखिए कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में या नई दिल्ली में। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल पूछा गया है ये कहाँ आयोजित हुए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि नई दिल्ली में। अब आइए देखिए 140 नंबर क्वेश्चन कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है प्लेटो, उसके बाद है स्वामी विवेकानंद, थर्ड है रूसो या राधा कृष्णन। तो देखिएगा इसमें कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। तो ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 141 नंबर क्वेश्चन कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है 1957 में, सेकंड वाले में है 1955 में, 1960 में थर्ड है, या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए 1952 में है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूछा गया है कि कब शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1952 में, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए 142 नंबर क्वेश्चन कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने पूछा गया है कि संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती के मामले में, यानी केशवानंद भारती के मामले में भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। सो 3 वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए 143 यानी 143 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो देखिएगा इसमें 143 नंबर क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 52। तो देखिए इसमें कि भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन
कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। तो देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए 145 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो दक्षेस का सदस्य पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जो कि नहीं है। तो बांग्लादेश नहीं है, या फिर नेपाल नहीं है, जापान नहीं है, भूटान नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो है तो ये दक्षेस का सदस्य नहीं है। सो 3 वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, यानी 146 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बीज की संतति है। तो केंद्रीय बीज की संतति पूछा गया है कि प्रमाणित बीज है, या आधारीय बीज है, या पंजीकृत बीज है, या प्रजनक बीज है। तो केंद्रीय बीज की संतति पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजनक बीज, यानी 4th वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 147 नंबर क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान पूछा गया है, तो ये कहाँ स्थित है। 147 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, या फिर हैदराबाद में। तो चलिए देखिए इसमें 147 नंबर क्वेश्चन में, तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान ये स्थित है लखनऊ में। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा 148 नंबर क्वेश्चन कि मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। तो मार्मलेड बनाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त फल है वो है माल्टा, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिए 149 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान पूछा गया है, तो ये कहाँ स्थित है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं, या नई दिल्ली में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में। अगला वाला क्वेश्चन यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ये है कि जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो जेली बनाने में पूछा गया है कि किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो पहले वाले ऑप्शन में है सल्फाइड, पेक्टिन, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर शर्करा। तो देखिए जेली बनाने में जो है तो शर्करा ये परिरक्षक का प्रयोग होता है। सो 4th वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।